हे गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा एंड तो 2 दिन पहले मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस की मैं अपने लाइफ में। और तो मैं सोची क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए एंड किसी अगर एक को भी हेल्प हो रही है तो हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं कॉन्शियस होकर के जी रही हूँ तो मुझे पता है कि कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है। मुझे एक थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। सॉरी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा। तो मेरी बातों को ध्यान में देना आप। पीछे के थोड़े थोड़े से आज नॉइज़ को बियर कर लो। एंड मुझे पता है बहुत समय आता है, ये मैक्सिमम टाइम मेरे वीडियो में दिखते हैं क्या मैं सीखी। डोंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम नेगेटिव थाट्स ऑफ अदर। अब देखो 2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरी एक कज़न के साथ आफ्टर मैरिज, शी इज़ मैरिड एंड मैरिज के बाद कुछ इशू आए और उसने उस नेगेटिविटी को शेयर किया मेरे साथ। मैं बहुत ही नेगेटिव हो गई। ओके, क्लोज वन है कोई एंड बस मैं बहुत नेगेटिव हो गई कि ऐसे कैसे, मतलब इंसान कब क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, काइंड ऑफ ऐसे। एंड मेरे नेगेटिव होने का रीज़न ये है कि मुझे नहीं पता है कि मैं जिस इंसान को जान रही हूँ उसको मैं जो जान रही हूँ कल को वो भी ना चेंज हो जाए, कल को वैसे भी नहीं हो जाए। बट मेरे अंदर भी एक नेगेटिविटी आ गई, एक डर थोड़ा सा आ गया। एंड क्या हुआ, मैं नेगेटिव हुई। ये बातें मैं किसी और से डिस्कस करने से पहले मुझे बार बार ऐसा आ रहा था कि मेडिटेशन कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जब भी लो वाइब्रेशन में जाती हूँ मुझे ऐसा होता है कि मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ। मेरे अंदर से यही आता है, या तो लिख करके वेंट आउट करना। वो मेरा इनर सेल्फ बोल देता है कि मुझे लिख के वेंट आउट करना चाहिए, या मुझे मेडिटेशन कर लेना चाहिए। अभी मैं चूँकि रात हो चुका था तो बोल करके मैं भी मेडिटेशन नहीं की एंड मैं सोने चले गई कि ठीक है अब तो सो ही जाएंगे। वो थॉट बैक टू बैक मेरे माइंड में इतना चल रहा था, मुझे इतना टेंशन में डाल दिया कि आई वाज कि मैं 4 बजे तक मैं जगी रही मॉर्निंग का। बट लास्ट में मैं खुद को डाइवर्ट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं डाइवर्ट हो ही नहीं पा रही हूँ। ना कोई वीडियो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ना कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। मतलब अच्छा खासा वो नेगेटिव थॉट मुझे इम्पैक्ट किया है एंड मैं नेगेटिव वाइब्रेशन में जाकर के मैं सोई। लेकिन लास्ट में फिर मैं कुछ मंत्रा सुनी एंड मैं सोई। जैसे डिवोशनल सॉन्ग मैं सुना करती हूँ तो मैं वैसा कुछ सॉन्ग सुनी और वो भी मुझे अच्छे से सरेंडर नहीं करवा रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं मेडिटेशन कर लेती, जब मैं इतनी सारी बातें हुई हमारी एंड उसके बाद अगर मैं तुरंत में मेडिटेशन करने में बैठ जाती तो नहीं होता इतना जो 2-3 घंटा और जो नेगेटिविटी मेरा चला है, नेक्स्ट उठने के बाद भी जो चला है वो चीज़ें नहीं होता मेरे साथ, मुझे पता है। लेकिन मैं अपने इनर सेल्फ को सुनी नहीं, मेडिटेशन में मैं बैठी नहीं एंड वो थॉट, फिर उस थॉट को लेते हुए मैं सो गई एंड मॉर्निंग में भी जब उठी तो फिर वही थॉट था। फिर मैं मॉर्निंग में जा कर के मैं अच्छे अच्छे डिवोशनल सॉन्ग में मैंने बजाई और तब तक मैं खुद को मैं समझा चुकी सुबह उठ करके कि नहीं, किसी और सबका लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर वो उसकी जर्नी है तो हम सब अलग अलग सोल है, अगर वो उसकी जर्नी है तो ज़रूरी नहीं कि मेरे लाइफ में भी वही चीज़ होगा। ऐसे करके मैं खुद को मैं सेल्फ टॉक करके मैं बहुत समझाई। सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। जबकि कल क्या हो रहा था कि मैं किसी और से टॉक करके, मैं इसी बात को किसी और से टॉक करके मैं खाली करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत ही गलत आइडिया है, नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मुझे अब समझ में आ गया, बता दे रही हूँ मत करना आप लोग ऐसा। ठीक है, जो जब कोई चीज़ नेगेटिव होता है तो फिर आपको कैसे वेंट आउट करना है ये चीज़ आपको पता होगा, तो दूसरी रास्ते मत सुनना, जो इनर सेल्फ बोल रहा है वो वही रास्ते आप चुनना। ओके, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ अभी तक ना तो मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस की हूँ। आफ्टर मैरिज जो भी नेगेटिविटी के बारे में सुनी, ठीक है, ना तो मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस की हूँ, नहीं मैं पास्ट में कभी किसी रिलेशन में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हूँ। तो फिर मैं इतना टेंशन और डर क्यों बैठा रही हूँ खुद के अंदर? ये कहीं ना कहीं तो मैं, ये मेरी जिस कज़न से बात हुई है, कहीं ना कहीं मैं तो इन्फ्लुएंस हो रही हूँ उसके थॉट से, उसके एक्सपीरियंस से मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, उसके नेगेटिव थॉट से मैं खुद को इन्फ्लुएंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इतना नेगेटिव हो रही हूँ। वो उनकी जर्नी है, वो उनका थॉट प्रोसेस है और उनको तो इवन थॉट्स और ये नेगेटिविटी के बारे में तो पता ही नहीं है। जबकि मुझे तो पता है, मैं तो पॉजिटिव ही हमेशा सोचती हूँ और मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी की हूँ कि हाँ पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है, मैं एक्सपीरियंस भी बहुत बार की हूँ। इवन मैं सरेंडर करके भी चलती हूँ अपने हायर पावर पे। तो जब मेरी बाद में जब बात हुई तो मैं उनसे पूछी कि ठीक है मैरिज का पॉजिटिव साइड आप बताओ, क्योंकि अक्सर ही जब बात होता है तो नेगेटिव साइड तो चलो इशू होता है तो कुछ ना कुछ
हर आए गए दिन कुछ ना कुछ मैं सुन लेती हूँ, और उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, तो बहुत मेरे ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया था उन चीज़ों का। तो मैं बोली कि पॉजिटिव साइड बताओ क्या है, कुछ है? तो उसने कहा बहुत सारे पॉजिटिव साइड है। तो उन्होंने एक दो इंसिडेंट शेयर भी किया कि ये चीज़ पॉजिटिव होता है, वो चीज़ पॉजिटिव होता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ ऐसी कि तुम एक्सपीरियंस करोगी, वो बोल करके नहीं कर सकते। तो मैं समझ गई, क्योंकि मैं मेडिटेशन का भी यही मैं बताती हूँ कि मेडिटेशन जब आप करोगे, जब आप पॉजिटिव हमेशा से सोचोगे, तो उस चीज़ को फिर आप एक्सपीरियंस करोगे। उसको मैं सबूत ला करके मैं नहीं दिखा सकती, उसको मैं सबूत ला करके नहीं दिखा सकती। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं समझ गई, मैं बोली कि ओके, मतलब कि 10 में से 8 चीज़ें पॉजिटिव है, 1-2 नेगेटिव होता है, और आप वही मेरे से आके शेयर कर देते हो। तो आज के बाद सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करोगे मेरे से। एंड मैं जब इतनी नेगेटिव थी, तो आई वाज लाइक, जिनको शेयर करना तो वो तो शेयर करके अभी बिंदास सो रहे हैं, और मैं उठी हुई हूँ टेंशन में। बताओ। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला कि किसी और के नेगेटिव थॉट्स से आप खुद इन्फ्लुएंस मत हो। अगर आपके लाइफ में वह सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हुई है, इन्फ्लुएंस मत होना कि आपके साथ भी वही होगा। डरना मत उन सारी चीज़ों से। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों का आप सुनोगे, हर सोल अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जो उनके साथ हो रहा है, जो आपके किसी क्लोज वन के साथ हो रहा है, वो आपके साथ भी हो सेम चीज़ एक्सपीरियंस। आपकी हमेशा सेल्फ टॉक यही देना कि मेरी जर्नी बेस्ट होने वाली है, मेरी जर्नी बेस्ट है, मेरे साथ बेस्ट ही होगा। काइंड ऑफ ऐसे करके सेल्फ टॉक देना। किसी और के नेगेटिव थॉट से आप इन्फ्लुएंस मत होना, और मैक्सिमम कोशिश करना कि नेगेटिव चीज़ों को कम सुने। जब भी नेगेटिव चीज़ें आए, आप चीज़ों को डाइवर्ट कर दो, बात को आप डाइवर्ट कर दो। ठीक है, ऐसे करके करने की कोशिश करो, बट कंटिन्यू फ्लो में नेगेटिविटी को मत सुनना, किसी के नेगेटिव एक्सपीरियंस को मत सुनना। ये खुद के लिए अच्छा है, क्योंकि जिनको सुनाना वो सुना करके तो सो जाएंगे, फिर आप ही दिमाग में घूमते रहेगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं ये तो नहीं हो रहा। मतलब आप 100% पॉजिटिव चीज़ों में आप इतना ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी डाल दोगे कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे। तो अच्छा लेसन मुझे सीखने को मिला कि खुद को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए किसी और के नेगेटिव थॉट से, क्योंकि मेरे लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है यार, मैं तो बिंदास हूँ, मैं तो सही हूँ। फिर मैं किसी और का मैं क्यों सुनूँ, किसी और का मैं नेगेटिव एक्सपीरियंस को मैं क्यों अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ है। हाँ, और उसके बाद मैं बुक में एक लाइन भी मैं पढ़ी, कहाँ है वो बुक, कल ही जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, मैं तभी एक चीज़ पढ़ी हूँ। ये बुक है मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें है, इस बुक में देखना, एक लाइन लिखा हुआ है 187 पेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। ओके, नो मैटर हाउ जस्टिफाइड यू आर इन योर नेगेटिव इमोशन, यू आर स्टिल मेसिंग अप योर फ्यूचर। मैं कितना भी जस्टिफाई कर लूँ कि मैं इस नेगेटिविटी में इसलिए थी क्योंकि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मैं कितना भी जस्टिफिकेशन राइट वाला दे दूँ, ठीक है, मैं कितना भी जस्टिफिकेशन सही दे दूँ, मैं अपने फ्यूचर को इम्पेक्ट कर ही रही हूँ। क्योंकि हमारा फ्यूचर वही होता है जो हम प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। तो जो हो गया हो गया, एक अच्छा लेसन मुझे सीखने को मिला और शेयर करने को भी मिला, ताकि आप इन्फ्लुएंस ना हो। ये जो इतना डर बैठा हुआ रहता है रिलेशनशिप को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, मतलब रिलेशनशिप में एक जो डर बैठा हुआ रहता है कि शादी, आजकल इतने सारे शादियाँ टूटती हैं, जो इतना डर हमारे अंदर बैठा हुआ रहता है रिलेशनशिप को लेकर के, या पार्टनर तो चीटर नहीं है, चीटर ना निकल जाए काइंड ऑफ। तो अगर आपके थॉट आएंगे, डर आएगा, थॉट आएगा, डर आएगा, फीलिंग आएगा, एंड फिर वो चीज़ आप फ्यूचर में फिर एक्सपीरियंस करोगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ होता है ये चीज़, फिर आपको ये चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी, जबकि ऐसा है नहीं। एक साइड में जहाँ नेगेटिविटी है, जैसे मैं दो वर्ल्ड की मैं बात करती हूँ, एक साइड में जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिव भी तो चीज़ें देखने को मिलती है, पॉजिटिव साइड भी तो देखने को मिलता है। तो अपने कोशिश करना कि जितना कम नेगेटिव इमोशन में आप रह पाओ। अगेन साउंड आ रहा है। कोशिश करना कि जितना आप कम नेगेटिव इमोशन में रह पाओ। एंड मैंने तो अपना थोड़ा सा फ्यूचर को मुझे सब लगता है कर ही दिया है क्या, जो भी हो। आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मैं इस चीज़ का मैं ख्याल
मैं इस चीज़ का मैं ख्याल रखूँगी एंड होप्स आपको भी कुछ सीखने को मिला कि आप अपने थॉट को भी ना, जब आप नेगेटिव इमोशन में रहोगे, आप अपने थॉट को ना थोड़ा सा ये करना कि वो आपकी खुद की थॉट है, कि आपने खुद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, या कोई आ करके आपको अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस सुना करके जा रहा है तो आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के नेगेटिव हो रहे हो। इस चीज़ का ना आप ख्याल रखना, ध्यान देना, तो देखोगे मैक्सिमम टाइम आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आप पॉजिटिव होते हो, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, किसी और का नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से आप डाउन फील करते हो। तो होप सो सीखने को मिला होगा कुछ इस वीडियो से एंड मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में।